दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस बार होली का त्यौहार 28 मार्च सन 2021 को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि आपको होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्योंकि होलिका पूजन और होलिका दहन का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जब बुरी शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि होली पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि होली पर हम क्या करें। आइए जानते हैं। दोस्तों होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल बांध कर रखें और जलती हुई होली में उन्हें डाल दें। ऐसा करने से आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दोस्तों होली के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ होली मनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की खुशियां और अधिक बढ़ जाएंगी। दोस्तों होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका भी मान सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों इस दिन आपको घर की साफ सफाई अच्छी तरह से अवश्य करना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों होली के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए। सबसे पहला भोग भगवान को लगाएं और इसके बाद दूसरे लोगों में इसे बांट दें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। दोस्तों होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को अपने घर में अवश्य लाएं और उसे अपने घर के चारों कोनों में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों होलिका दहन के बाद उसकी अग्नि को अपने घर अवश्य लाएं और पूरे घर में घुमा घुमा कर अपने घर में गोबर से बने उपलों की होली अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आप पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि हमें होली पर कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूरे साल आप पर गरीबी और कंगाली आ सकती है। आइए जान लेते हैं वो कौन से काम हैं। दोस्तों होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। दोस्तों होली के दिन अपने सिर को ढककर अवश्य रखें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए और यदि महिला हैं तो आपको अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही शरीर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही जलानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को परेशानी हो सकती है। दोस्तों सूर्यास्त के बाद होली नहीं खेलनी चाहिए, ना ही किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों और चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर भारी संकट आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही सास और बहू को भी
एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस नवविवाहिता के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना आ सकता है। दोस्तों, होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह से हरगिज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती हैं, जिसका असर आप पर भी हो सकता है। दोस्तों, इस दिन भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आप सभी को होली की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने और अपनों का ख्याल रखिए और बिंदास तरीके से होली मनाइए, लेकिन आप ऐसी होली बिल्कुल ना मनाइए जिससे समाज में और हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। हैप्पी होली।